सरकार के खिलाफ नारे लगाना देश के खिलाफ नारे लगाने जैसा नहीं। किसी गृह मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाना या मुर्दाबाद कहना क्या अपने आप में देश के खिलाफ नहीं माना जा सकता। ये मामला महाराष्ट्र के सैयद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी से जुड़ा हुआ है, जिन पर सीएए, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दर्ज 5 एफआईआर के आधार पर तड़ीपार का आदेश जारी किया गया था। मुंबई पुलिस ने दिसंबर 2025 में 1 साल के लिए जिला बदर तड़ीपार का आदेश जारी किया था, जिसके बाद से कोर्डन रेंज में भी उन्हें बरकरार रखा गया। सैयद चौधरी ने इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामला जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच के सामने पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग संस्थाएं हैं और न्यायपालिका का काम सरकार पर निगरानी रखना है। अदालत ने पाया कि पांचों एफआईआर में मुख्य रूप से सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी से जुड़ी हुई थी। कोर्ट ने कहा कि केवल सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या किसी राजनीतिक नेता के खिलाफ नारे लगाना आधार पर किसी नागरिकता को तड़ीपार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने पुलिस को याद दिलाया कि पुलिस जनता की सेवक है, किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का निजी नौकर नहीं है। अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी दी, यदि भविष्य में इस तरह की कोई भी कार्रवाई हुई तो संबंधित अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के अधिकार और सरकार की आलोचना को महत्वपूर्ण बताया है। न्यायाधीश ने महाराष्ट्र की राजनीति पर भी टिप्पणी करते हुए दल बदल, हाई ट्रेडिंग, जनहित के मुद्दे और नेताओं को प्राथमिकता पर सवाल उठाए हैं। अदालत का मुख्य संदेह ये है कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना और शांतिपूर्ण विरोध को केवल इसी आधार पर नहीं माना जा सकता। नेताओं की अंधभक्ति छोड़ने और सवाल पूछने की जरूरत है। लोकतंत्र किसी नेता को मानने की मानसिकता ठीक नहीं है। चुनाव के समय नेता जनता के करीब आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद 5 साल तक जनता से दूरी बना लेते हैं। किसी भी नेता, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, योगी आदित्यनाथ जी हों, राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या अभिषेक बनर्जी की आलोचना होने पर लोगों को व्यक्तित्व अपमान जैसा नहीं मानना चाहिए। किसी राजनीतिक दल को वोट देना एक अलग बात है, लेकिन उसकी अंधभक्ति करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लोकतंत्र में नागरिकों का अधिकार कि वे सत्ता में बैठे नेताओं से सवाल पूछें। जस्टिस माधव जामदार ने स्पष्ट किया कि किसी भी नेता के खिलाफ जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगाने से लोकतंत्र या देश खतरे में नहीं पड़ जाता। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। याचिकाकर्ता ने केवल सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन और धरने दिए। अदालत ने कहा कि यदि किसी नागरिक को शहर से बाहर तड़ीपार करने का आधार नहीं बन सकता। कोर्ट ने तड़ीपार के दोनों आदेशों को दुर्भावनापूर्वक मानते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि हर नागरिक को अपनी राय रखने के साथ साथ एक सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार भी है। जस्टिस जामदार ने कहा, अधिकारियों की कार्यशैली पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ अधिकारी नेताओं को खुश करने में लगे रहते हैं, अमूमन देखा जाता है। न्यायाधीश ने कहा कि यदि ऐसे अधिकारियों को बस चले तो वे गलत को सही और सही को गलत साबित कर दें, और ये यकीनन होता है और किया जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों का उद्देश्य केवल नेताओं की प्रशंसा करके अच्छी पोस्टिंग और लाभदायक पद हासिल करना रह गया है। कई ईमानदार अधिकारी भी हैं, लेकिन कुछ अधिकारी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह काम करते दिखाई देते हैं। न्यायाधीश ने संकेत दिया कि प्रशासन को निष्पक्ष रहकर कानून के अनुसार काम करना चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक दल के हित में करना चाहिए। सबको सिस्टम में फिट होना है और यह सिस्टम में फिट होने का नतीजा है, जिस पर जस्टिस जामदार ने आईना दिखाया। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इससे पहले भी सिंगल जज की बेंच में कई ऐसे मामले की सुनवाई करते हैं। रिट पिटीशन संवैधानिक अधिकारों से जुड़े केस आपराधिक मामले होते हैं। तो अब हर केस तरीके से
सामने आते रहेंगे, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस जामदार ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सीधे और तीखी टिप्पणी की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और मामले पर उन्होंने ये भी कहा, आरक्षण नीति के खिलाफ अपनी राय रखना कोई अपराध नहीं है। किसी भी मामले पर राय रखना अपराध कैसे हो सकता है? और कोर्ट ने कहा, इस पर जोर दिया कि नागरिकों की सहमति और आलोचना को अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता। अभी क्या हो गया है, किसी ऐसे ऐसे मसले हैं कि आप उस पर बोल देंगे तो लगेगा अरे इस पर कैसे कोई बोल सकता है, ये तो जो ब्लॉक फेमेसी के कैटेगरी में आने लग जाता है। उस पर अगर किसी चीज पर भी बात की जाए या किसी मसले पर राय रखना कैसे गुनाह हो सकता है? तो यह ऐसे जज हैं कि कुछ जस्टिस की जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी जान को रिस्टोर करने का काम करते हैं। ये दोनों ही आप देखें, जस्टिस जमादार की बेंच और फैसलों में आप देखें कि लोग अभिव्यक्त स्वतंत्रता की वकालत कर रहे हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत कर रहे हैं। जस्टिस जमादार की बेंच ने आया कि ये आदेश उस सोच के आगे बढ़ाता है कि पुलिस और प्रशासन को अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल सत्ता के इशारे पर नहीं, बल्कि कानून और संविधान के इशारे पर करना चाहिए, बल्कि कानून और संविधान की सीमा में रहकर करना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ ये भी किया है कि पुलिस अधिकारी जनता की सेवक है, ना कि किसी बड़ी नेता के इशारे पर काम करने वाले औजार। अच्छी चीज ये है कि कुछ दिनों से आप नोटिस करे होंगे कि कोर्ट लगातार नेताओं को आईना दिखा रहा है, उसको आचरण में रहना सिखा रहा है। इससे पहले आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक मामला था। मध्य प्रदेश के झाबुआ में राहुल गांधी ने चुनावी सभा में कहा था कि पनामा पेपर्स लीक, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था। 2018 का केस है। कार्तिकेय ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का नुकसान पहुंचाने वाला बताया। उन्होंने भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का दावा दर्ज कराया। कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी किया और इसके खिलाफ राहुल गांधी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पहुंचे और यहीं पर कोर्ट ने ये सुनवाई की और सुनवाई के दौरान 25 जून 2026 को राहुल गांधी की तरफ से एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने कहे 8 साल पुराने बयान पर अफसोस जताया और उन्होंने वकील ने कोर्ट में साफ साफ कहा कि ये एक टिप्पणी एक गलतफहमी की गई है। असल में जिन नामों का जिक्र होना था वो छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे से जुड़े थे, न कि शिवराज सिंह चौहान और कार्तिकेय से जुड़े थे। लिखित माफी के बाद कार्तिकेय चौहान ने वकील ने कोर्ट में कहा कि जब राहुल गांधी ने खुद अपनी गलती मान ली है तो खेद जताते रहें और अब तो मुवक्किल को कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहते हैं। यानी 8 साल पुराना मानहानि का केस अब तक लगभग खत्म होने की कगार पर है। अब सोचने वाली बात यह है कि नेता विपक्ष के इतने बड़े चेहरे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को अदालत के सामने लिखित में खेद जताना पड़ रहा। इस घटनाक्रम से ये भी बताता है कि भाई अगर नेता है, जिम्मेदारी से अगर किसी पर बयान दे रहे हैं तो ऐसे बयान देना चाहिए तो फैक्टफुली हो, जो सच हो, और वैचारिक मतभेद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल मानहानि अलग बात हो जाती है। ऐसा नहीं कि नौबत आ जाए, पहले भी हमने देखा और अब ये मामला क्या है कि सियासी एडवांटेज का हो गया है। रिजू जी के मंत्री उन्होंने तंज करते हुए सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि झूठे आरोप लगाने के बाद माफी मांगने सबसे ज्यादा किसने मांगी, यानी मतलब कानूनी दायरे में नहीं रहा बल्कि एक सीधे सियासी नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है। और राघव चड्ढा की क्या बात है, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए। उनकी सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग हुई क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी इमेज एकदम जज्बे वाली लीडर्स की बना रखी थी। तो ऐसे तो उन्होंने पार्टी बदली तो उनका आलोचना की गई आई और उन्होंने आरोप भी लगाया कि एआई जनरेटेड डीप फेक मार्च कंटेंट का इस्तेमाल हुआ।
इसके खिलाफ राघव चड्ढा ने खुद दिल्ली के कोर्ट में अपने पर्सनालिटी राइट्स और प्रतिष्ठा की सुरक्षा की मांग की कि हमारी पर्सनालिटी को राइट्स कर दीजिए और हमारे इस पर तरीके से हम पर बात नहीं होनी चाहिए। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने इस मामले पर मिली-जुली टिप्पणी की और एक तरफ कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ फैलाए गए पोस्ट जिसमें से उन्होंने पैसे पे बिकने वाला बयान बताया, प्रथम दृष्टया मानहानिकारक है, इसलिए कोर्ट ने सिर्फ 5 ऐसे पोस्ट हैं जिनको हटाने का आदेश दिया। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने राघव चड्ढा की वो मांग को ठुकरा दिया जिसमें वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ मौजूदा सारा आलोचना जिन्होंने भी उनकी आलोचना की वो कंटेंट हटा दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक फैसलों पर तंज करना और आलोचना करना लोकतंत्र और राजनीतिक का हिस्सा है। अपने फैसलों की आलोचना करना जो संवेदनशीलता नहीं होना चाहिए। ये भी साफ-साफ कहा था कि नेताओं की चमड़ी जो है वो इतनी पतली नहीं होनी चाहिए कि जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आपकी चमड़ी जब तक मोटी रहती है और जैसे ही आलोचना करने लगे जाएँ तो फिर चमड़ी पतली होने लग जाती है, मतलब चुभने लग जाती है। और तीनों मामलों में देखा जाए तो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, तीनों ही जगह पर सरकारों को, तंत्र को, नेताओं को, विपक्ष के जो नेता विपक्ष में हैं, सत्ता में हैं, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, सबको आईना दिखाया है। और यही काम न्यायपालिका का है कि न्यायपालिका ने बहुत बाखूबी रोल अदा किया कि इस मामले में चाहे पुराना बयान रहा हो, चाहे मौजूदा ट्रेलिंग रही हो, पर्सनालिटी राइट्स के स्टोर रहे हों, तो अब ये अपडेट थी कि मुझे लगा कि तबीयत थोड़ी-सी बेहतर हो, तो इसलिए आपके भी सामने आकर सारी अपडेट मैंने दी। नमस्ते, मैं शिवम सिंह मेरा नाम है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर आपको अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों को भी बताइए और फॉरवर्ड करिए।